बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्नर पॉइंट्स। आज की ये वीडियो खास तौर पर उन व्यूअर्स के लिए है या विजिटर्स के लिए जो कि फेवर में अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं एज ए बिगनर या स्टार्ट करना चाहते हैं और वो अपनी गिग को एक्टिवेट करना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल में। तो ये उनके लिए बहुत कारआमद वीडियो है। तो टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न सिर्फ बेल आइकन के बटन को हिट करें बल्कि ऑल का ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें बेल आइकन को हिट करने के बाद, ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। एक और बात बताता चलूँ आपको, इंशाल्लाह मैं अच्छी तैयारी के साथ मैंने इस टाइम टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे ही जवाब मेरे ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो चलें अपने टेस्ट का आगाज़ करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द बटन टेक अ टेस्ट। जैसे टेस्ट के बटन में मैंने क्लिक किया तो आपके पास एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी। इसमें आपको बता रहे रिकमेंडेड फॉर योर स्किल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, नीचे वेब डिज़ाइनिंग है। तो मैं एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं और उसमें भी खास तौर पर एडोबी इलस्ट्रेटर है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर पर मैंने क्लिक किया आपके पास एक नया पेज ओपन हो गया फाइवर की जानिब से। एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2017 जो वर्जन है एडोबी इलस्ट्रेटर का, उससे रिलेटेड ये स्किल टेस्ट है। तो इसमें हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट है। काइंडली आप सारी चीज़ें खुद रीड आउट कर लीजिएगा टाइम को सेव करने के लिए। मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्वेश्चन जो है 40 है, मल्टीपल चॉइस से हैं। इंस्ट्रक्शंस में भी आपके पास मैं जो इम्पोर्टेंट है वो शेयर करूँगा, जैसे कि इस टेस्ट को पास करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 60% है। गैसिंग पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर आपके पास जो ब्राउज़र आपने यूज़ करने हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए और उसका वर्जन 11.0 या हायर होना चाहिए। मोज़िला फायरफॉक्स 45.0 या हायर होना चाहिए, या गूगल क्रोम जो है वो 48 और हायर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि देयर इज़ अ 1 डे वेटिंग पीरियड बिटवीन टेस्ट डेट डिटेल्स, यानी दोबारा टेस्ट लेने के लिए अगर लेना चाहते हैं, अगर रोज़ाना का हफ्ता फेल होगा तो उसमें जो वेटिंग पीरियड होगा वो 1 दिन का होगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसी से रिलेटेड है कि आप 3 माह में सिर्फ 2 टाइम्स टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं किसी भी एक स्किल में। तो चलें अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन टेस्ट। This is a protected test. In order to keep it fair for all participants and keep the result accurate, you will not able to leave the browser window while taking the test. तो ये एक सिक्योर टेस्ट है, प्रोटेक्टेड टेस्ट है। तो आप इसको मज़ीद एक्यूरेट करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि अपनी इस विंडो को आप बंद नहीं कर सकते या उसको छोड़ नहीं सकते या नेविगेट नहीं कर सकते इधर से उधर किसी और विंडोज़ पे मदद लेने के लिए। तो कंटिन्यू के बटन पे मैं क्लिक करूँगा और जैसे मैंने क्लिक किया तो टेस्ट स्क्रीन का जो पहला आंसर है वो हमारे सामने अपीयर हो चुका है। सॉरी, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन depicts the direction of a spiral object being created in Adobe Illustrator CC 2017 radius, decay, style, segments। तो ये डायरेक्शंस की बात कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल जो है वो आपको उसका डायरेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया, व्हाट डज द टर्म PPI स्टैंड फॉर। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पार्ट्स पर इंच, पॉइंट्स पर इंच, पिक्सल पर इंच, नन ऑफ द अबव। तो ये स्टैंड करता है पिक्सल पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, Adobe Illustrator CC 2017 you can place objects in different places in the workplace. Which of the following keyboard shortcut is used for pasting an object in place? 4 ऑप्शंस, कंट्रोल प्लस F फ्रंट के सामने, कंट्रोल प्लस B बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस B सिंपल उसकी कमांड है, और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस B। ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि हमने क्या करना है, प्लेस इन द वर्क प्लेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ग्राफिक शोन बिलो। ये हमें ग्राफिक दिया गया है, रिकनेक्ट टू पाथ, स्टार्ट अ न्यू पाथ, स्प्लिट सेगमेंट, क्लोज पाथ।
In Adobe Illustrator CC 2017, which of the given option is not a mode of the pen tool? कह रहे हैं जो आपको पेन टूल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन पेन टूल का नहीं है? तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेगमेंट का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी को हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, कह रहा है आर्ट वर्क इज कनेक्टेड टू बट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड रिजल्ट इन अ स्मॉलर डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं जो आपका आर्ट वर्क है वो कनेक्टेड होता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्टेड होने के बाद लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी यानी आज़ाद रहता है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो स्मॉलर डॉक्यूमेंट की शक्ल में निकलता है। बट फिर डैश आर्ट वर्क इज कॉपीड इनटू द डॉक्यूमेंट एट फुल रेजोल्यूशन एंड रिजल्ट इनटू अ लार्ज डॉक्यूमेंट। लेकिन जो आपका वो एक फीचर बता रहा है जो उनमें से हमने उठाना है कि वो डॉक्यूमेंट में कॉपी कर देता है फुल रेजोल्यूशन के साथ, और उसका जो रिजल्ट होता है वो लार्जर डॉक्यूमेंट की सूरत में आपके सामने आता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? लिंक, एम्बेडेड, एक्सपोर्टेड एम्बेडेड, एम्बेडेड लिंक, एम्बेडेड सेव। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास लिंक एम्बेडेड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अलाइनिंग एन ऑब्जेक्ट विद द पिक्सल ग्रिड? You can pixel align particular segment of an object. The align selected or to pixel grid option can be found in the control panel. Objects do not have any vertical or horizontal segments can be modified to align with the pixel grid. Illustrator prompts you if the art in this selection cannot be pixel aligned. तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 is the correct. So I will select this one and move to the next question. In Adobe Illustrator 2017 CC, which of the following keyboard shortcuts allows you to open the file information dialog box? तो ये मेरे पास जो ऑप्शन है Ctrl+I, Ctrl+Shift+I, Alt+Shift+ Ctrl+I, none of the above. तो ऑप्शन 3 is correct. Question number 8. In Adobe Illustrator CC 2017, which of the following option is not available as a brush type? Calligraphic brush, scatter brush, effect brush, bristle brush. तो effect brush कोई भी नहीं होता, तो logically ये correct लगता है. Next, the Bezier warp, bulge and corner pin can be used to change the look of your object's graphics. They fall under which of the following options? तो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो हमने बताया. ब्लेंडिंग ऑप्शंस, डिस्टॉर्ट ऑप्शंस, इमेज एडजस्टमेंट, लेयर मोड्स. तो ये डिस्टॉर्ट ऑप्शंस में लाई करते हैं या फॉल करते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वैलिड ब्लेंडिंग मोड इन Adobe Illustrator CC 2017? हार्ड लाइट, ओवरले, मल्टीप्लाई, डिसॉल्व मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट, working with the live corner widgets in Adobe Illustrator CC 2017, you can apply various corner styles in your shape except for. कह रहे हैं जो नहीं है वो आपने उसके बारे में बताना है except for. तो कौन सा होगा? राउंड कॉर्नर, कर्व कॉर्नर, इन्वर्टेड राउंड कॉर्नर, शैम्फर कॉर्नर. तो मेरे हिसाब से ये जो कर्व कॉर्नर है ये ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दिस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ग्राफिक शोन बिलो. जो क्वेश्चन है वो इन ग्राफिक्स पे बेस करता है. विद रिस्पेक्ट टू द स्वेचेस पैनल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द गिवन टू इमेजेस स्वेचेस. तो हमारे पास जो पहला है वो क्या है कि वन इज द CMYK swatch and two is the RGB swatch. In one, color is filled in the object and in two, color is not filled in the object. One is the process color and two is the spot color. One is the process color and two is the global process color. तो ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाऊंगा क्योंकि 1 इज अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस कलर है. और ये वाला जो है जब आप ग्लोबल सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन, तो ग्लोबल प्रोसेस कलर का ऑप्शन वो क्लियर करता है इसके साथ. नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है.
in Adobe Illustrator CC 2017, which functional key is used to show and hide the layer panels? यानी लेयर पैनल जो है आपके पास उसको दिखाने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए, हाइड करने के लिए कौन सी हम फंक्शन की यूज़ करते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, F6, F7, F8, F9। तो F7 को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, in Adobe Illustrator CC 2017, which of the following option is not displayed on the status bar? Current zoom level पहला option, current tool in use, current artboard in use, current screen mode। तो ये चौथा ऑप्शन है, current screen mode, वो status bar पे क्या होता है? डिस्प्ले नहीं होता। Which of the following option is are available in the preset details when creating a new document in Adobe Illustrator CC 2017? कौन कौन से वो आपको कह रहा है ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जब एक नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे होते हैं? नंबर ऑफ आर्टपोर्ट्स इज अवेलेबल, ओरिएंटेशन इज अवेलेबल, कलर मोड इज अवेलेबल। सो ऑल थ्री आर अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करना है। While using the live corner features in Adobe Illustrator CC 2017, a corner cannot be round beyond a point. Rounded beyond a point कह रहे हैं कि लाइव कॉर्नर फीचर्स को हम इस्तेमाल करते हुए Adobe Illustrator CC 2017 में हम राउंडेड नहीं कर सकते एक पॉइंट की हद के बाद एक कॉर्नर को। तो वो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? वेयर द राउंडेड कॉर्नर रीचेस द एंड ऑफ द पाथ, where the rounded corner reaches an adjacent anchor point, where the rounded corner reaches an anchor point being created while modifying an adjacent corner। तो ये all of the above है in my opinion, so I will go with option number 4। next question number 17, in Adobe Illustrator CC 2017, which of the following options are the minimum and maximum bleed values that can be set in an artwork? तो आपने इस क्वेश्चन में जो ब्लीड का जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है उसकी हमने वैल्यूज बतानी है मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 0 to 100, 1 to 75, 0 to 72, 1 to 70। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, with respect to pixelate effects in Adobe Illustrator, which of the following effects converts an image to a random pattern of black and white areas are of fully saturated color in a color image? तो कलर इमेज में आपको मेसोटिंट है, पॉइंटलाइज है, कलर हाफ टोन है, क्रिस्टलाइज है। तो ये है मेरे हिसाब से मेसोटिंट। नेक्स्ट, which illustrator panel shows the options for a currently selected object? टूल पैनल, कंट्रोल पैनल, लेयर पैनल एंड अपीयरेंस पैनल। तो लेयर पैनल आपको बताता है कि इस वक्त कौन सा ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है। Question number 20, in Adobe Illustrator CC 2017, the following choices are video effects except for। तो effects के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वीडियो effects होते हैं लेकिन मास वाइज किसके? टेक्सचराइजर, फिल्म ग्रेन, डी इंटरलेस, एंटी एससी कलर। तो पहले टू ऑप्शन जो हैं वो वीडियो इफेक्ट्स में फॉल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन Adobe Illustrator CC 2017, which of the following panels allows you to change the options for the blending mode? ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन को चेंज करने के लिए कौन सा पैनल आपको फैसिलिटी देता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेयर पैनल, ट्रांसपेरेंसी पैनल, ग्रेडियंट पैनल, कलर पैनल। तो ये आपको ट्रांसपेरेंसी पैनल ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन Adobe Illustrator CC 2017, the keyboard shortcut Shift plus Control plus F9 is used to show hide which of the following panels। तो ये शॉर्टकट की किस पैनल को हाइड या शो करने के लिए इस्तेमाल होती है? ट्रांसफॉर्म, पाथ फाइंडर, ट्रांसपेरेंसी, सिंबल। तो ये पाथ फाइंडर के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, in Adobe Illustrator CC 2017, which of the following text anti-aliasing option is not available in the character panel? character panel में हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता इन चार में से? शॉर्ट, बोल्ड, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग। तो ये बोल्ड का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो I will click on the next question to read the next question. Question number 24. In order to make a
क्लिपिंग मास्क इन Adobe Illustrator, which of the following keyboard shortcut is used? कहते हैं क्लिपिंग मास्क को Illustrator 2017 में यूज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो इस्तेमाल करते हैं? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस 7, शिफ्ट प्लस एम, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 7। तो हम ये कंट्रोल प्लस 7 इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ग्राफिक शोन बिलो। इस ग्राफिक पे वो जो क्वेश्चन है ये वाला इस पे बेस करता है। कंसीडर द गिवन इमेज फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इमेज को कंसीडर करें इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। इफ यू वांट टू क्रिएट अ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ अ हेक्सागोन यूजिंग योर ड्राइंग टैबलेट, अपनी ड्राइंग टैबलेट को इस्तेमाल करते हुए अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग के जरिए हेक्सागोन को क्रिएट करना चाहते हैं एंड वांट टू कन्वर्ट इनटू अ क्रिस्पी जियोमेट्रिक वेक्टर शेप, और उसको क्रिस्प जियोमेट्रिक वेक्टर शेप में कन्वर्ट भी करना चाहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल विल यू यूज? इनमें से कौन सा टूल आप इस्तेमाल करेंगे? पेन टूल, पॉलीगॉन टूल, शेप बिल्डर, शेपर टूल। तो हम शेपर टूल को इस्तेमाल करेंगे तो जिसकी शॉर्टकट की शेप प्लस एन है। नेक्स्ट, Adobe Illustrator CC 2017 flattens an artwork that contains transparency when you perform the following options except for। पैटर्न के बारे में बता रहा है कि आप वो परफॉर्म करते हैं लेकिन एक नहीं करता, वो कौन सा? चार ऑप्शन है। सेविंग योर फाइल एज Adobe PDF 1.4 और लेटर 1.4 PDF का जो वर्जन है उसमें या उसके बाद वाले में आप फाइल सेव करते हैं। प्रिंटिंग योर फाइल दैट कंटेन्स ट्रांसपेरेंसी, फाइल को प्रिंट करते हैं जो ट्रांसपेरेंसी को कंटेन रखती हैं। कॉपिंग एंड पेस्टिंग ट्रांसपेरेंट आर्ट फ्रॉम इलस्ट्रेटर इनटू अनदर एप्लीकेशन विद बोथ द AICB एंड द प्रिजर्व अपीयरेंस ऑप्शन चेक। एक्सपोर्टिंग योर आर्ट वर्क इन SWF, यानी फ्लैश में आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है मास वाइज के बाकी में काम करता है पैटर्न का ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, कंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, Question number 27. Which of the following options lets you divide one or more objects into multiple rectangle objects? कहते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को कई मल्टीपल रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं? पहला है डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, कट पाथ, क्लिपिंग मास्क, स्प्लिट इनटू ग्रिड। तो ये स्प्लिट इनटू ग्रिड है। आई एम श्योर अबाउट दिस वन। 28 हमारे पास आ गया क्वेश्चन। ये भी इस जो हमारे पास ग्राफ दिए गए हैं या ग्राफिक इमेजेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर बेस करता है। इन Adobe Illustrator which pathfinder shape mode effect will result from image A to image B? कह रहे हैं पाथफाइंडर में आप कौन सा शेप मोड इस्तेमाल करते हैं फीचर जो इस इमेज को इस इमेज में कन्वर्ट कर देता है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, ऐड टू शेप एरिया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप एरिया, इंटरसेक्ट शेप एरिया, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग एरिया। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग एरिया है तो इसको एक्सक्लूड किया है यहाँ से, तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। इन Adobe Illustrator CC 2017 यू कैन यूज विच की टू टॉगल बिटवीन स्क्रीन मोड? स्क्रीन मोड के दरम्यान टॉगल करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? FTBS, तो हम F को यूज करते हैं। नेक्स्ट, Question number 30. Which of the following option is a new feature introduced in Adobe Illustrator CC 2017 that puts text inside any path or shape? कहते हैं कि Adobe Illustrator CC 2017 में वो कौन सा नया फीचर इंक्लूड किया गया है या मुतारफ करा गया है जो कि आपके टेक्स्ट को किसी पाथ पे या शेप के इनसाइड क्या करता है, क्रिएट कर देता है या उसको प्लेस कर देता है? एरिया टाइप टूल प्लेस, देयर इज नो सच टूल इन Adobe Illustrator CC 2017, दिस इज एरिया टाइप टूल। सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31. In Adobe Illustrator CC 2017 there is a tool that lets you color each path segment and enclose path of your artwork freely। क्या वो कौन सा टूल है जो आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो आपके आर्ट वर्क के जो कोई सेगमेंट है ईच पाथ का उसको कलर करे और उसके साथ साथ उसको क्लोज भी कर ले दाना तौर पर? इट आल्सो अलाउज यू टू यूज वेक्टर ड्राइंग टूल। ये आपको वेक्टर ड्राइंग टूल को भी यूज करने की परमिशन देता है, बट ट्रीट्स ऑल पाथ drawn as how they are on the same flat surface। लेकिन साथ ही वो बताता है आपको वो जो तमाम पाथ जो आपने इसके साथ काम किया है वो एक ही फ्लैट सर्फेस पे उसको ट्रीट करता है। विच टूल आर
वी टॉकिंग अबाउट, हम किस टूल के बारे में बात कर रहे हैं? शेप बिल्डर, लाइव पेंट, पेंट ब्रश, मैश। तो हमारे पास ये जवाब है लाइव पेंट। मेरे हवाले से आई विल गो विद दिस option. Question number 32. In Adobe Illustrator CC 2017, which of the following tools will you use if you want to reshape an object in your artwork by randomly curved and distorting path segments inward and outward? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैं ऑप्शन नंबर ये ट्वीट सेलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा तेज करूंगा टाइम को बचाने के लिए। 33 है हमारे पास। इन Adobe Illustrator 2017 envelopes are used to reshape or distort a selected object। कहते हैं कि envelopes हम इस्तेमाल करते हैं selected object को reshape करने के लिए, उसको distort करने के लिए। They cannot be used on which of the following object, किस object पर वो इस्तेमाल नहीं हो सकते envelopes? preset warp shape, mesh grid, graph। तो ये graph इस्तेमाल नहीं हो सकते। नेक्स्ट, in Adobe Illustrator CC 2017, which of the following SVG event triggers an action while the mouse pointer is over an element in your imported artwork for web browser viewing? तो चार ऑप्शन दिए हैं, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन माउस मूव और ऑन माउस डाउन। तो ऑन माउस मूव में जाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा आपका जवाब देने के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी इस ग्राफिक इमेज पे ही ऑब्जेक्ट पे बेस करता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इन Adobe Illustrator CC 2017, the target icon shown in the given image in the layer panel indicates which of the following option। कहते हैं ये जो लेयर पैनल में जो आपके पास ये इमेज दिया गया है, ये जो टारगेट आइकन दिया गया वो किस चीज को ज़ाहिर करते हैं, किस ऑप्शन को बयान करता है? The item is targeted and has appearance attributes. The item is not targeted but has appearance attributes. The item is targeted but has no appearance attributes beyond a single fill and a single stroke. The item is not targeted and has no appearance attributes beyond a single fill and a single stroke. So option number 3 is correct in my opinion. Next, question number 36. Which of the following options can be used to select anchor points in Adobe Illustrator CC 2017? इनमें से हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए? क्लिक द पॉइंट विद द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ड्रैग अ बाउंड्री अराउंड द एंकर पॉइंट बाय यूजिंग द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ड्रैग अराउंड द एंकर पॉइंट बाय यूजिंग द लेसो टूल, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, 37. Which effect in Illustrator CC 2017 sharply defines the selection by clumping pixels of similar color value? Pixelate, sharpen, texture, stylize। तो ये pixelate है। नेक्स्ट, अगेन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है वो इस ग्राफिक इमेज पे बेस करता है। तो हम रीड आउट करते हैं कि विच illustrator ऑप्शन विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज शोन इन द गिवन इमेज। कहते हैं कि ये जो हमें जो इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट है जो हम इसको यूज करके हम सेम जो इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये बास रिलीफ है। नेक्स्ट, 39. Second last, in Adobe Illustrator CC 2017, which of the following pathfinder effect is used to divide an object into its component line, segment or edges? Crop, merge, outline, trim। तो ये outline है। Now last question is now in front of you. Which of the following color mode is also called additive colors? चार मोड है आपके पास, CMYK कलर मोड, RGB कलर मोड, HSB कलर मोड, लैब कलर मोड। तो ये मेरे हिसाब से है RGB कलर मोड। एंड टेस्ट, अब हम अपना रिजल्ट देखते हैं। यस, तो 9.5 हमारा रिजल्ट का स्कोर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो कैंसिल करता हूँ। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।